हमारे देश में ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थी वर्ग, बेरोजगार, ये सब अलग अलग दिशा में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून सही तरीके से काम नहीं करता है। और सच अगर कहा जाए, भारत का संविधान और उसमें जो वर्णित कानून है वो इस बात की व्याख्या करता है कि सभी के लिए समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुकेश अंबानी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो उस किसान का भी बेटा या उस मजदूर का भी बेटा उसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत ही अलग दिशा में काम करती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था की बात करते, जो गरीबों की बातें हैं उनका अगर जिक्र हो, जिसमें गरीबों की बातें होनी चाहिए, उसमें उनका गरीब, मजदूर, किसान, इन सब का जिक्र होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो उनकी बातें, जो उनका जिक्र है, वो उनके लिए एक अलग से मंच होना चाहिए जहाँ से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। मजदूर किसी मंच पे बोले और कानून उसकी आवाज़ सुन सके, ऐसा मंच उनके लिए तैयार होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। किसान हो, विद्यार्थी हो, जवान हो, महिला हो, सभी अपनी स्वतंत्र रूप से आवाज़ को बुलंद कर सकता है या कर सकती है। ऐसी इस देश के कानून के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। और कानून उनके हितों की रक्षा करे, उनकी आवाज़ को सुने और कानूनी जामा पहनाए, तभी कहा जाएगा सच्चे अर्थों में कि भारत में कानून काम करता है। क्योंकि एक आदर्श लोकतंत्र की नींव तभी रखी जा सकती है जब कानून अपना काम करे। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में कानून काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एक आदर्श लोकतंत्र की नींव तभी रखी जा सकती है जब कानून अपना काम करे और स्वतंत्रता पूर्वक करे। शासन, प्रशासन, कानून अपनी हदें भूलकर आतंक स्वरूप या एकाधिकार उसमें प्राप्त कर ले तो ना वो लोकतंत्र है और ना ये समझ लो कि वहाँ पर कानून भी बचा है। सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक तानाशाही का रूप धारण कर लेती है। हर तानाशाही जहाँ पर किसी भी प्रकार से न कानून, न शासन, प्रशासन काम करता है और किसी भी अर्थ में उसमें पूरी तरह से अराजकता विद्यमान रहती है। तानाशाही किस दिशा में काम करता है? एक भीड़तंत्र खड़ा होता है, किसी को कहीं भी मार दिया जाए, किसी को कहीं भी पीट दिया जाए और कानून, पुलिस, प्रशासन उन्हीं को संरक्षण देता है जो तलवार चलाना जानते हैं, जो बंदूकें चला सकते हैं। और भीड़तंत्र का जिसमें स्वागत होता है, ये तानाशाही के लक्षण होते हैं जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका सबसे बड़ा जो दोष होता है वो शासन, प्रशासन और कानून का काम नहीं करना होता है। कानून के रखवाले ही यदि जनता का ध्यान न रख पाए तो ये शासन, प्रशासन और कानून की भी तानाशाही हो जाती है। क्या ये वास्तव में लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र हो सकता है? वह विद्यार्थी, वह बेरोजगार, वह महिला, किसान, मजदूर, व्यापारी जिस देश में अपने ही स्वतंत्र होने की बात ना कर सकते हो या ना करें, क्या उस देश में वो लोकतंत्र हो सकता है? क्या उनको सामाजिक समानता प्राप्त है? क्या समाज इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जहाँ विद्यार्थी, बेरोजगार, महिला, किसान, मजदूर, व्यापारी स्वतंत्र हो? ये इसलिए कि जिस देश में लोकतांत्रिक ढांचा जब पूरी तरह से ढहने लगता है तो न्याय, कानून, शासन, प्रशासन सभी के सभी उसी दिशा में काम करते हैं जिस ओर राज्य की सरकारें और उस देश की सरकार काम करती है। जिसमें जनता की कहीं आवाज़ न हो, जिसमें जनता को दबा दिया जा चुका है, क्या वो लोकतंत्र हो सकता है? यदि नहीं, लोकतंत्र नहीं है
तो फिर कानून सबके लिए बराबर कैसे हुआ? तो इसका अर्थ यह है, किस मुंह से कहा जाए कि कानून सबके लिए बराबर होता है? जहाँ किसान अपने लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए बात करता है और उसकी आवाज़ ही दबा दी जाए, जहाँ विद्यार्थी अपने लिए बात करे, जहाँ किसान अपने लिए बात करे और उन्हीं की आवाज़ को अगर दबा दिया जाए, ये उन सरकारों में होता है जहाँ पर सरकारें साम्राज्यवाद के लिए चलाई जाती है, उस देश को लूटने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जिस देश में कहने के लिए लोकतंत्र हो और वहाँ पर यदि कानून सबके लिए बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है वहाँ पर तानाशाही मौजूद है। और इसलिए उस देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, ये किसी भी तरह से, चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन करे या किसी भी प्रकार का आंदोलन अपने हितों के लिए करे, तो उनको सफलतापूर्वक कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसका अर्थ है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है।